इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द आईटीआर फॉर द बिजनेस इनकम। जी हाँ, कि एक बिजनेस इनकम की आईटीआर फाइलिंग कैसे की जाती है, आईटीआर 4 किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, आईटीआर 3 किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। इवन अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, एलएलपी चला रहे हैं या एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, तो उसकी फाइलिंग के लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो होगा फाइलिंग के साथ में। और कब आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है बिजनेस इनकम के ऊपर, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ में गाइस बताना चाहूँगा, हम लोगों ने अपनी टैक्स फाइलिंग का यहाँ पे मास्टर क्लास लाइव कर दिया है। तो अगर आप हमसे प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं हर एक सेगमेंट की प्रैक्टिकली आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग कैसे हो सकती है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसी के साथ में यार, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे आईटीआर की सर्विस भी लेना चाहते हो, तो वो लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे रिव्यूज मिल जाएंगे आपको हमारे गूगल्स के ऊपर। पहले भाई बात कर लेते कि कौन सा फॉर्म जो है एप्लीकेबल होने वाला है। जी हाँ, तो देखिए, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है नॉर्मली, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपको कोई सेपरेट पैन कार्ड नहीं बनता है। आपका जो पर्सनल पैन कार्ड होता है उसी के साथ में आईटीआर फाइल की जाती है। तो उस केस में या तो आईटीआर 4 या फिर आईटीआर 3 आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। वहीं पे अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ, एलएलपीज की बात करूँ, तो वहाँ पे आप आईटीआर 5 के साथ में जा सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो आईटीआर 6 के साथ में हम लोग जा सकते हैं। अब चलिए पहले समझ लेते हैं कि आईटीआर 4 भाई किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है और आपका जो टोटल सालाना जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के नीचे है, यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक आपको टर्नओवर की कैलकुलेशन लगानी है। और अगर वो आपका बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे, कोई आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं रखते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पी&एल हो गया, बैलेंस शीट, ऐसा कुछ नहीं बनाते, बस आपको ये पता है कि भाई मेरे धंधे के अंदर कितनी यहाँ पे सेल वगैरह हो जाती है पूरे साल भर के अंदर, तो अगर आपको सिर्फ ये चीज़ें पता है तो उस केस में आप यहाँ पे आईटीआर 4 के साथ में जा सकते हो। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर भी है और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो, जीएसटी की बस रिटर्न फाइलिंग करते हो, तो स्टिल आप यहाँ पे आईटीआर 4 को जो है यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप बिजनेस के इनकम, सैलरी के शेड्यूल हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गई और अदर इनकम को दिखा सकते हो। वहीं पे अगर मैं आईटीआर 3 की बात करूँ, तो देखिए, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली तरीके से मेंटेन रखते हैं, स्टॉक्स मेंटेन रखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पी&एल, बैलेंस शीट, ये सब आपने बना रखी है, आप बनाते रहते हैं, तो उस केस में डेफिनेटली आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। या लेट सपोज ऐसा केस हो सकता है कि यहाँ पे आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं रखते हो, लेकिन बिजनेस की इनकम के साथ में स्टॉक मार्केट में भाई आपने पैसा लगा रखा हो, वहाँ से कैपिटल गेन आपका बन रहा है, म्यूचुअल फंड में आपका कैपिटल गेन बन रहा है, प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है, तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो यहाँ पे आईटीआर 3 के अंदर जो चीज़ें आईटीआर 4 के अंदर शामिल है, वो सारे शेड्यूल आईटीआर 3 के अंदर शामिल होते हैं, और उसके अलावा भी एडिशनल शेड्यूल यहाँ पे शामिल होते हैं। तो चलिए यहाँ पे बताता हूँ कि आपको लाइव फाइलिंग कैसे करनी है। तो पहले मैं आपको आईटीआर 4 यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपने 24-25 सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है, स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा, फॉर्म आपको आईटीआर 4 जो है सेलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। ये आपसे रीज़न पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पे आप अदर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर सकते हो। अब आप स्क्रीन के सामने देखोगे बहुत सारे आपकी स्क्रीन के सामने शेड्यूल्स खुल जाएंगे। अब देखो बाकी जो शेड्यूल्स हैं उनको कैसे फिलअप करना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रखे हैं। इस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आपको आईटीआर 4 और आईटीआर 3 का भी यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा डिटेल के अंदर। ठीक है, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि बिजनेस के केस में क्या क्या चीजें आपको फिलअप करनी है। भाई पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सीधे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो भाई देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नेचर जो एम्प्लॉयमेंट है, ऑब्वियसली आप कहीं पे जॉब तो करते नहीं है, तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट करना है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन मिलने वाला है, क्या आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके बिजनेस से प्रॉफिट जो है और प्रॉफिट के साथ में आपकी जितनी भी इनकम है, अगर वो 7 लाख रुपए के नीचे है, तो आपको कोई भी रिजीम यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है उसके ऊपर, क्योंकि आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो हमेशा आपको न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करनी है और इस ऑप्शन को हमेशा नो रखना है। लेकिन मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी डिडक्शंस है, आपके पास एटीसी की डिडक्शन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, एटीडी की डिडक्शन है, होम लोन भी चल रहा है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी आपके पास में अगर डिडक्शन है, तो उसी केस में केवल आपको जो है ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में जाना है। तो यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन यहाँ पे यस करना पड़ेगा। और भाई उसके लिए ना एक अलग से फॉर्म 10IE करके आता है, वो भाई आपको अलग से फाइल करना पड़ेगा, और वो भाई सोच समझ कर फाइल कर लेना। इसका मैं लिंक जो है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में जाना है, वो भी स्पेसिफिकली, चाहे आप आईटीआर 4 की बात करो या आईटीआर 3 की बात करो, दोनों के अंदर भाई सेम ऑप्शन है।
अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना है तो आपको इस ऑप्शन को येस करना होगा और 31 जुलाई के पहले ये फॉर्म फाइल करना होगा, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्म जो है यहाँ पे आप लाइफ में केवल 2 बार फाइल कर पाएंगे, तो सोच समझ कर कीजिएगा अगर ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर जाना है। और फाइल करने से पहले इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा इसको आपको नो रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ में सिंपली आप प्रोसीड कर सकते हो। अब चलते हैं भाई सीधा ही यहाँ पे हम बिजनेस वाले कॉलम के अंदर, तो वो आपको ग्रॉस टोटल इनकम कॉलम के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, सभी को आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे सैलरी का शेड्यूल खुल जाता है, हाउस प्रॉपर्टी का खुल जाता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का खुल जाता है और अदर सोर्सेज का ओपन हो जाता है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो इंसर्ट करनी है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर करनी है, तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम मिलने वाले हैं, बिजनेस का मिलेगा, प्रोफेशन का मिलेगा, गुड्स एंड कैरेज का मिलेगा। आपके लिए जो रिलेवेंट है वो सिर्फ ये 2 ऑप्शन है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का हो गया। तो चलिए पहले बिजनेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ द बिजनेस डालना पड़ता है। तो अगर आपकी कोई फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो जो भी आपका भाई ट्रेड नेम है वो आप डाल सकते हो XYZ। बाकी आप अपना अगर पर्सनल नाम से बिजनेस करते हो तो पर्सनल नाम भी डाल सकते हो। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारे आपको बिजनेस के ना कोड दिखेंगे। जी हाँ, तो इसके अंदर प्रोडक्ट बेस्ड भी कोड है, मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह भी है, होलसेल भी है, सब कुछ है। तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है। जैसे लेट सपोज अगर आप कोई रिटेल का बिजनेस करते हो, ठीक है, तो मैंने रिटेल डाला तो आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पे लिस्ट ओपन हो गई। तो जो भी एप्रोप्रिएट कोड आपके बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होता हो वो सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसका एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन डालना है कि आप किस टाइप की चीज़ें सर्विस देते हैं या प्रोडक्ट जो भी बेचते हैं आप उसका डिस्क्रिप्शन डाल के आप सेव वगैरह करा सकते हो। इसके बाद में भाई नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है 44 AD करके। जी हाँ, जिसके अंदर आपको अपना टर्नओवर और आपको अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि अगर आपका यहाँ पे जो है 2 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो आप यहाँ पे बेसिकली जो है अपनी ITR 4 के साथ में जा सकते हो। वैसे इस साल से ये जो लिमिट है वो चेंज हो चुकी है, 2 करोड़ से ये एक्सटेंड होकर 3 करोड़ हो चुकी है। लेकिन उसके लिए भाई कंडीशन ये है कि आपका जो पूरा बिजनेस है वो डिजिटल होना चाहिए, यानी कि वाइट के अंदर आपका बिजनेस होना चाहिए, अल्टीमेटली कैश के अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 95% मोर देन जो है अगर आपका डिजिटली यहाँ पे जो है आता है, UPI के थ्रू आता है, चेक के थ्रू आता है, अगर आपके अकाउंट के अंदर पैसा वगैरह अपने कस्टमर से, तो उस केस में आप 3 करोड़ के अंदर भी अगर टर्नओवर है तो ITR 4 के साथ आप जा सकते हो। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ऊपर ऊपर कॉलम पूछा है कि अकाउंट पे चेक के थ्रू या फिर UPI या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है उससे आपका कितना टर्नओवर यहाँ पे जो है रिसीव हुआ है आपको फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो आपको क्या करना है, अप्रैल से लेकर मार्च तक आपका जितना भी यहाँ पे टोटल जो आपको रिसीव हुआ है वो सिंपली तरीके से डालना है। यानी आपकी जो टोटल सेल है उसके अंदर जितना भी डिजिटल वाला जो पार्ट है वो आपको इंसर्ट करना है। एग्जांपल के लिए मान लो आपका जो डिजिटल वाला टर्नओवर है कि मान लो आपका 5 लाख रुपए का वो टर्नओवर है और 3 लाख रुपए जो है आपको कैश में मिलता है, ठीक है। तो टोटल आपका बिजनेस के अंदर 8 लाख रुपए का टर्नओवर है। तो ये हो गया आपका टर्नओवर। नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे 44 AD के अंदर ये बोलता है कि अगर आपका डिजिटल का टर्नओवर है तो उसका भाई मिनिमम 6% का आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। 6% के नीचे आप नहीं जा सकते, 6% के ऊपर आप कितना भी दिखा सकते हो। तो आप यहाँ पे भाई अपना एक्चुअल प्रॉफिट भी दिखा सकते हो कि मान लो मेरे को 8 लाख का यहाँ पे मेरे धंधे के अंदर यहाँ पे टर्नओवर है, तो उसमें से मोटा मोटा मेरे को जो है 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बच जाता है। तो वो 3.5 लाख रुपए आप डिजिटल और कैश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि मान लो मेरे को यहाँ पे जो है 3 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे डिजिटल के अंदर बच जाता है और 50,000 रुपये का मेरे को यहाँ पे कैश के अंदर बच जाता है। बाकी गाइस हो सकता है कई बार कि ये टर्नओवर आपका ज़्यादा हो, ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हो तो मिनिमम 6% डिजिटल टर्नओवर का और 8% जो है कैश टर्नओवर का मिनिमम यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। उसके नीचे आप नहीं जा सकते, बाकी ऊपर आप कितना भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको प्रॉफिट दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे आपका 8 लाख टर्नओवर हो गया और 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे आपने बुक कर दिया और इसको आप सिंपली ऐड करा सकते हो। अब ऐसे अगर मैं बात करूँ, मान लो आप एक प्रोफेशन के अंदर हो, आप एक डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, ठीक है, या एक इंजीनियर हो या फ्रीलांसर एक कंसल्टेंट वगैरह हो जो बिजनेस सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपको 44 ADA का दूसरा वाला कॉलम मिल जाएगा प्रोफेशन के अंदर, जिसके अंदर अगेन आपको नेम ऑफ द अपना बिजनेस डालना है। आर्किटेक्चर फर्म है, इंटीरियर डिज़ाइनर की फर्म है, जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, आप सेम डिस्क्रिप्शन डालो और उसके बाद में जैसे हम लोगों ने पहले 44 AD के लिए टर्नओवर डाला था, यहाँ पे आपको ग्रॉस रिसिप्ट डालनी है और यहाँ पे भी ITR 4 एप्लीकेबल होती है अगर आपका यहाँ पे जो है 50 लाख के नीचे रिसिप्ट है और ये लिमिट भी इंक्रीज़ होकर 75 लाख हो चुकी है। लेकिन इसके लिए सेम कंडीशन है कि डिजिटल आपका जो है होना चाहिए, कैश के अंदर धंधा नहीं होना चाहिए ज़्यादा।
तो यहाँ पे क्या करना है, आपकी जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट है अप्रैल से लेकर मार्च तक की, वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करनी है। कि मान लो आपने 10 लाख रुपए का यहाँ पे जो है डिजिटली जो है आपने यहाँ पे टर्नओवर किया है, तो 10 लाख रुपए मैंने डाल दिया। अगर कैश के अंदर किया होता है तो वो आप डाल सकते हो। फिर नीचे यहाँ पे कंडीशन ये है कि पहले जैसे 8% 6% का कॉन्सेप्ट था, 44 एडीए के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना चाहे आप कैश के अंदर दिखाओ या फिर डिजिटली दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, मिनिमम 50% का प्रॉफिट तो आपको बुक करना ही है। जी हाँ, तो अगर मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे जो है ग्रॉस रिसिप्ट डालना है, तो 5 लाख रुपए का मिनिमम मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मैक्सिमम भाई मैं कितना भी दिखा सकता हूँ, 10 का 10 भी दिखा सकता हूँ प्रॉफिट, या 10 का 8 भी दिखा सकता हूँ, लेकिन 50% के नीचे मैं यहाँ पे नहीं जा पाऊंगा। जो भी मैंने ग्रॉस रिसिप्ट दिखाई है तो उसका 50% मेरे को यहाँ पे दिखाना है और सिंपली मेरे को यहाँ पे सेव करा देना है। तो इस तरह से भाई ITR 4 के अंदर आपने 44 एडी और 44 एडी के अंदर दोनों के अंदर आपने अपने टर्नओवर और अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर दिया है। अब एक और जो कॉलम है वो बिजनेस से रिलेवेंट है, वो कॉलम होता है भाई डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम का अगला कॉलम आता है। इसके अंदर यहाँ पे आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी पड़ती है। वैसे तो बहुत सारे कॉलम्स दिखेंगे, लेकिन केवल मैंडेटरी कॉलम कुछ ही है, 4-5 ही है, जहाँ पे आपको रेड मार्क दिख जाता है। अब जैसे अगर आपके बिजनेस के अंदर सन्नी क्रेडिटर्स यानी कि आपके लेनदार वगैरह है तो आप वो डाल सकते हैं। आपका डेटर्स है, सनी डेटर्स यानी कि देनदार वगैरह है। इन्वेंट्री अगर आप मेंटेन करते हैं तो 31 मार्च को आपकी कितनी इन्वेंट्री का बैलेंस वगैरह क्या था, कैश इन हैंड आपके पास में कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। बैंक के अंदर बैलेंस कितना था 31 मार्च को, यहाँ पे कितना बैलेंस था आपका, तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में है तो यहाँ पे आप इंसर्ट करके इसको सेव करा दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास में जीएसटी नंबर भी है तो नीचे यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सिंपली आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, सिंपली अपना जीएसटी नंबर डालो और उसके अगेंस्ट में जीएसटी रिटर्न्स के अंदर आपने जो टर्नओवर दिखा रखा है एग्जैक्ट वही टर्नओवर आपको यहाँ पे एनुअल वैल्यू के अंदर डालना है। जी हाँ, तो अपना जीएसटी नंबर, उसके अगेंस्ट में जो भी आपका टर्नओवर जो आपने जीएसटी रिपोर्ट कर रखा है वो टर्नओवर को यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो और सेव करा सकते हो। भाई इस तरीके से यहाँ पे आपके बिजनेस की इनकम इंसर्ट हो जाती है। अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम्स चूज कर रखी है तो कोई डिडक्शंस वगैरह अलाउ होती नहीं है आपको, आप कंफर्म करा दीजिए। टैक्स पेड कॉलम के अंदर आपको अपना टीडीएस वगैरह जो है देखने को मिल जाता है। और टोटल टैक्स लायबिलिटी के अंदर जैसे मैंने बताया कि अगर 7 लाख के बियॉन्ड इनकम है तो डेफिनेटली यहाँ पे टैक्स लगने वाला है, लेकिन 7 लाख के नीचे टोटल अगर आपकी इनकम है, चाहे बिजनेस इनकम है, सैलरी है, अदर इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ है, तो सब कुछ मिला के अगर 7 लाख के नीचे तो कोई भी टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगेगा आपका। बाकी उसके बियॉन्ड है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा टैक्स बन रहा है। चलिए गाइस, मैं आपको सीधा ITR 3 के ऊपर ले चलता हूँ। देखिए मैंने सारे शेड्यूल खोल लिए और इसका भी भाई डिटेल वीडियो प्रॉपर बना हुआ है। बाकी के जितने भी शेड्यूल अगर आपको फिलअप करने हैं, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो बिजनेस वाले कॉलम है उन्हीं को यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले वापस चलते हैं अपने जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे अगेन देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है डेट वगैरह चूज करनी पड़ती है। और अगेन जो सेम ऑप्शन ITR 4 के अंदर था कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना है, ठीक है, तो एडिशनल फॉर्म 10 आई आपको भरना पड़ेगा। तो वो आपको 31 जुलाई के पहले भरना पड़ेगा। लाइफ में केवल आप 2 बार फिलअप कर सकते हो। इन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। बाकी मैं सर्च करूंगा 7 लाख के नीचे इनकम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा इसको आप नो रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलम जो है बिजनेस वाले से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं सीधा ही आपको पहले ना P&L के ऊपर ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको P&L के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी जैसे हम लोगों ने ITR 4 के अंदर समझा था ना प्रेजेंटेटिव बेसिस पे इनकम दिखाने का, ठीक है, हो सकता है किसी की प्रेजेंटेटिव बेसिस पे इनकम हो लेकिन उसके साथ में कैपिटल गेन भी हो, तो उसमें ITR 3 फाइलिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P&L वाले कॉलम के अंदर ही जो ITR 4 के अंदर हम लोगों ने दिखाया था ना प्रेजेंटेटिव इनकम वाला कॉलम, वही यहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एडिट बटन के ऊपर क्लिक करो और सेम कॉन्सेप्ट भाई काम करेगा। यानी कि जो ITR 4 हम लोगों ने फिलअप करी थी, 44 AD फिलअप किया था, उसके अंदर टर्नओवर वगैरह दिखाया था हम लोगों ने, फिर उसमें आपने 6% 8% का प्रॉफिट दिखाया था, फिर प्रोफेशन के अंदर हम लोगों ने ग्रॉस रिसिप्ट दिखाई थी, उसका 50% का प्रॉफिट दिखाया था। सेम रूल यहाँ पे ITR 3 के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन नहीं करते हो तो इन कॉलम के अंदर जाओ और अपना बिजनेस का इनकम यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप मान लीजिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, सब कुछ है, फिर भाई आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। फिर आपको नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर जाना है। यहाँ पे पहले आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस डालना है। जैसे हम लोगों ने पहले कोड्स वगैरह डाले थे, सेम कहानी है, यहाँ पे आपको कोड्स डालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस है, मान लो आप सैलून चलाते हो तो हेयर ड्रेसिंग का यहाँ पे कोड वगैरह आ गया। आपका जो भी बिजनेस का नेम है, ट्रेड नेम है, वो आपको डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। फिर उसके बाद में भाई पार्ट ए के अंदर जाओगे तो ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है। यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फंड मिल जाएगा। तो जो भी आपका लाइबिलिटी वाला साइड है बैलेंस शीट के अंदर, उसके अंदर जो भी आपने फिगर्स यहाँ पे मेंटेन किए हुए हैं वो आपको 1 by 1 प्रोप्राइटर कैपिटल हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह हो गए, सन्नी डेटर्स
डेबिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती है। तो इसके लिए भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है। बाकी अगर नो अकाउंट का केस है, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंटेटिव बेसिस पे दिखाया था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे ITR 4 के अंदर कॉलम्स थे, सनी डिटेल्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड और कैश बैलेंस, जो मैंडेटरी कॉलम्स थे, वो कॉलम्स यहाँ पे आपको ITR 3 के अंदर भी दिखने वाले हैं। जी हाँ, तो अगर आप 44 AD या 44 ADA के अंदर फिलअप कर रहे हो, तो उस केस में आप इन कॉलम्स को यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, फिर आपको ऊपर बैलेंस शीट वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, तो यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर जो है रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप बाकायदा अपना टर्नओवर बता सकते हो, सेल ऑफ गुड्स कितना है, सर्विस कितनी है, कोई अदर इनकम है तो वो आप बता सकते हो, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कितने खर्चे हो चुके हैं। जी हाँ, तो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का कॉलम मिल जाएगा, आपका रॉ मटेरियल का खर्चा है, किस चीज़ का खर्चा है, पावर एंड फ्यूल का है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो देखिए, इसके लिए ऑब्वियसली बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास में होने चाहिए। तो भाई ITR 3 के अंदर जो मेन शेड्यूल्स होते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, BS, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और P&L वगैरह होते हैं। बाकी अगर आप ITR 4 की तरह इसको ट्रीट करना चाहते हो, प्रेजेंटेटिव बेसिस पे फाइल करना चाहते हो, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, P&L में जाओ सीधा, ठीक है, और प्रेजेंटेटिव इनकम के अंदर अपनी इनकम को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो भाई ये था पूरा प्रोसीजर कि कैसे आप ITR 4 और ITR 3 के अंदर यहाँ पे जो है ITR फाइलिंग की जो है फिगर्स वगैरह कैसे आप इंसर्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी गाइस, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे जाना चाहते हो, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्सेस में अगर आप कंफ्यूज हो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे मदद जरूर लेनी चाहिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।